Hello dear learners of class 7. Today we are going to solve the book exercise of chapter number 11, that is reproduction in plants. So the first exercise as usual is the get ready exercise. और dear students, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत IMP क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. जनरली आपसे या तो ऐसा बोल दिया जाएगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और एल्स वहां पे पिक्चर दिया रहेगा और आपको लेबलिंग करनी है, राइट. तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो द क्वेश्चन इज लेबल द पार्ट्स शोन इन द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन जो है बेटा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में जनरली पूछ लिया जाता है. तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लेबलिंग करनी है, राइट. ये क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ हिबिस्कस फ्लावर. कौन से फ्लावर का स्ट्रक्चर है ये, हिबिस्कस फ्लावर का. नाउ दिस इज द स्टिग्मा. ये वाला पार्ट जो है क्या है, स्टिग्मा है, राइट. दिस पार्ट इज द स्टाइल. दिस येलो is the anther, and with the anther filament is attached, so this is filament. Then this red is the petal. Then come this side, this long tube like structure is style, okay, and this portion is ovary. ये आपको क्या दिख रही है, ओवरी, ठीक है. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रेसिप्टल, ओके. Then sepal. Then this is pedicel. So in this way you will label the diagram. Okay, so the first question, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आपको 3 क्वेश्चंस को आंसर करना है. फर्स्ट इज which part of the flower help to attract the insects and the bird. बर्ड और इंसेक्ट को कौन सा पार्ट अट्रैक्ट करता है, पेटल्स. क्यों, क्योंकि ये ब्राइट कलर की होती है ना. कई बार पूछ लिया जाता है कि आप इसका रीजन दीजिए, तो इसका रीजन क्या होता है, ब्राइट कलर, और दूसरा इसका स्मेल या फ्रेग्रेंस, ओके. सेकेंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आउटर ग्रीन पार्ट. जो आउटर ग्रीन पार्ट है, ये इसका मेन फंक्शन क्या है, आउटर ग्रीन पार्ट का. तो इसका मेन फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट्स द बर्ड एंड सपोर्ट्स द पेटल. ये जो पोर्शन है ये बर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है. बर्ड यानी कली जो रहती है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है और पेटल्स को सपोर्ट करता है. देन थर्ड, नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट हेल्प इन रिप्रोडक्शन. कौन सा पार्ट हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, तो वो है रूट, स्टेम एंड लीव. ओके, नेक्स्ट इज द प्रैक्टिस टाइम 1 एक्सरसाइज. हेयर you need to fill in the blanks. First is, in asexual reproduction process only one parent plant is involved. कौन सी रिप्रोडक्शन होगी वो, asexual रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है. सेकेंड, ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय. ईस्ट किससे रिप्रोड्यूस करती है, बडिंग से. देन इन डैश मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ईच फ्रेगमेंट ऑफ स्पाइरोगायरा. प्रोनाउंसिएशन देखिए, स्पाइरोगायरा grows into a new organism. It is fragmentation. Then fourth, rhizome, bulb, corm and tuber are example of dash stem. ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, अंडरग्राउंड स्टेम के. नेक्स्ट इज 5, लीव ऑफ ब्रायोफाइलम. अगेन प्रोनाउंसिएशन देखिए, ब्रायोफाइलम. Plant develop bud on the margin that grows into new plant. जो ब्रायोफाइलम है उसकी लीव जो होती है, ठीक है, ये ब्रायोफाइलम की लीफ है, तो ये यहाँ पे बर्ड को ग्रो कर लेती है, ठीक है. उसकी जो मार्जिन होती है लीफ की, वहाँ पे बर्ड की ग्रोथ हो जाती है और इस तरीके से ये न्यू प्लांट को जनरेट करती है. देन 6th इज ग्राफ्टिंग मेथड. सिलिकॉन ऑफ द प्लांट is joined with the stalk of another plant to produce a new variety. Now moving to the next, that is the answer the following question. First question पूछा गया है, what are unisexual and bisexual flower. तो बच्चे अगर हम unisexual की बात करें तो यूनि का तो मतलब ही होता है क्या, 1. यूनि का क्या मतलब है, 1. तो ऐसे फ्लावर जिसमें क्या हो, ओनली 1 सेक्स हो, या तो वो मेल या फिर
फीमेल, ठीक है. इट कंसिस्ट ओनली वन सेक्स. देन दिस इज बाइसेक्सुअल. अबाउट बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल यानी कि बाई मतलब कितना, दो. ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों ही सेक्स हो, मेल एज वेल एज फीमेल, ठीक है, मेल एज वेल एज फीमेल. ये जो साइन है, ये वाला जो साइन मैंने बनाया है, ये किसके लिए रिप्रेजेंट किया है मैंने, मेल के लिए, और ये साइन जो है ये फीमेल के लिए, ठीक है. तो कंफ्यूज नहीं होना. ओके, नेक्स्ट इज नेम द मेल एंड द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. अब वही बात हो गई, मेल और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, साइन मैं बनाऊंगी बेटा, बार बार मेल नहीं लिखूंगी, है ना. तो मेल पार्ट कौन सा होगा, मेल पार्ट है स्टेमिन. कौन सा है, स्टेमिन. और फीमेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट इज पिस्टल, ठीक है. तो ये आपका सेकंड का आंसर होगा. नाउ मूविंग टू द थर्ड, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म फ्रूट एंड सीड रिस्पेक्टिवली. विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म फ्रूट एंड सीड रिस्पेक्टिवली. तो ओवरी जो है और ओव्यूल्स, ठीक है, ओवरी और ओव्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ओवरी जो है वो क्या बनाएगी, ओवरी बनाएगी फ्रूट, और ओव्यूल्स जो होते हैं वो बनाते हैं क्या, ओव्यूल्स बनाते हैं सीड, ठीक है. तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा. फोर्थ, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन टेक प्लेस इन कॉर्न एंड व्हीट. व्हीट और कॉर्न में पोलिनेशन की प्रोसेस कैसे टेक प्लेस करती है. तो पोलिनेशन बाय विंड टेक प्लेस. पोलिनेशन का एजेंट कौन है यहाँ पे, विंड. तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, पोलिनेशन टेक प्लेस बाय विंड इन व्हीट एंड कॉर्न, ठीक है. नेक्स्ट इज फिफ्थ, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन. पोलिनेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, कौन सी प्रोसेस, पोलिनेशन की जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का, इसका पोलन का जो ट्रांसफर है, ठीक है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ से होता है, एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है ना. एक मिनट, एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है. ये हो गया पोलिनेशन. लेकिन फर्टिलाइजेशन कब होगा, अगर हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन जो है ऑकर होता है जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं, ठीक है. फर्टिलाइजेशन कब होगा, when pollen grain reach स्टिग्मा. एक जगह हम ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, पोलन एंथर से निकला और स्टिग्मा के अंदर गए, इसको हम पोलिनेशन बोल रहे हैं. लेकिन जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंच जाएगा तब वहां पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा, ठीक है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, नेम डिफरेंट मेथड ऑफ सीड डिस्पर्सल इन प्लांट. ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड जो है डिस्पर्सल ऑफ सीड इन प्लांट, तो किन किन मेथड से हो सकती है. पहला तो है विंड, ठीक है. दूसरा है बाय वाटर, एनिमल, विंड, वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लोजन ऑफ फूड. क्लियर. Now moving to the next, that is the main exercise, tick the correct answer. अब ये जो है आपको क्वेश्चन पढ़ना है और करेक्ट आंसर को टिक लगाना है, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन इन ईस्ट. ईस्ट में कौन सा मोड है, बडिंग. सेकेंड, व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा. तो स्पाइरोगायरा में कौन सा मोड देखने को मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन. थर्ड, what are the flowers that have both male and female reproductive organ. तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिस भी फ्लावर में होता है उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल. बाई यानी कि दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, ठीक है. अब फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट आर इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो स्टेम भी है, रूट भी है और लीफ भी है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दीज.
अब हम फिफ्थ की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम किसको बोलेंगे? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट. सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा? स्टेमेन. सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन प्लांट रिसीव पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पोलिनेशन. रिसीव कौन करता है? स्टिग्मा. और ट्रांसफर कहाँ से होते हैं? एंथर से. ये हमेशा याद रखना. एट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड विल डिस्पर्स बाय वाटर. वाटर से इनमें कौन सी सीड डिस्पर्स होती है? कोकोनट. देन फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, मॉस एंड फर्न रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. मॉस और फर्न किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन से. देन rhizome, bulb, tuber, corn are underground stem part which are used for vegetative propagation of plant. Third, when a branch of plant is bent down and covered with soil is called layering method of plant propagation. Fourth, dash method is used to combine the desired feature of two plants. तो इस मेथड को हम बोलेंगे ग्राफ्टिंग. क्या बोलेंगे इसको? ग्राफ्टिंग. Then 5, the flower having both male and female reproductive part is called bisexual या फिर complete flower. Then once the male gamete fuse with the female gamete, अगर एक बार मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है ओव्यूल में, तो वहाँ पे फर्टिलाइज्ड सेल हो जाती है. तो उस फर्टिलाइज्ड सेल को हम क्या बोलेंगे? जाइगोट. देन डेंड्लियंस, नेपल एंड कॉटन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ अ प्लांट फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. नाउ ट्रू एंड फॉल्स. सो इट इज वेरी इजी. द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. द फॉल्स वन आई विल मेक इट करेक्ट फॉर यू. ट्रू स्टेटमेंट्स जो है उनमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है. तो फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ मुझे दिख रहा है. फोर्थ, क्या लिख रहे हैं ये? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन लिखा है तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि अगर एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम फर्टिलाइजेशन नहीं बोलते हैं. उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं पोलिनेशन. तो यहाँ फर्टिलाइजेशन की जगह आप क्या लिखिए? पोलिनेशन. तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा. देन नेक्स्ट इज फिफ्थ स्टेटमेंट. पोलिनेशन हैपन बिटवीन द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. नहीं, अगर सेम प्लांट है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, वो है सेल्फ पॉलिनेशन. कौन सा पॉलिनेशन होगा? वो सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है. अब यहाँ मुझे एक और स्टेटमेंट फॉल्स दिख रहा है, वो है सेवेंथ. द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. अब ये जर्मिनेशन वर्ड यहाँ गलत है, यहाँ आना चाहिए फर्टिलाइजेशन. क्या आएगा यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स है. अब एट्थ स्टेटमेंट देखिए. द प्लूम्यूल्स गिव राइज टू द रूट सिस्टम इन द प्लांट्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड. तो ये हो गया गलत, क्योंकि यहाँ रूट सिस्टम की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? शूट सिस्टम. ठीक है. अब हम आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग पे या मैच द कॉलम. ठीक है. कॉलम ए, कॉलम बी. स्पोर फॉर्मेशन. तो स्पोर फॉर्मेशन जो है किस में होगी? फर्न्स, मॉस और फंगस में. सेकेंड, हम अंडरग्राउंड स्टेम कौन होते हैं? यही राइजोम, बल्ब, ट्यूबर और कॉम. कटिंग मेथड. कटिंग मेथड जो है वो किसके लिए यूज करते हैं? शुगर केन, रोज एंड. देन नेक्स्ट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है उसमें सेपल, पेटल, स्टेमिन, पिस्टल. ठीक है. सारी चीज होंगी, यानी कि मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों होंगे. और पिस्टल क्या है? पिस्टल जो है वो फीमेल है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. ठीक है. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपका गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट, ऑर्गेनिज्म शोइंग रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग. बडिंग से रिप्रोडक्शन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? ईस्ट और मैपल. देन सेकेंड इज प्लांट प्रोड्यूस बाय यूजिंग
ग्राफ्टिंग मेथड से कौन प्रोड्यूस करेगा, ऐश और बीच। लेयरिंग मेथड से जैस्मिन और ग्रेप्स। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट थ्रू, रूट से किसका असेक्सुअल होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैरेट और रेडिश का। अगर हम स्टेम की बात कर रहे हैं तो जिंजर और अनियन, और लीफ की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइलम और बेगोनिया। देन विंड पोलिनेटेड प्लांट, विंड से किसका पॉलिनेशन होगा, व्हीट का और ग्रास का। देन डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर, तो हाइड्रेला और इस आप यहाँ पे कोकोनट भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। वेलिसिनेरिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने वेलिसिनेरिया भी लिखा हुआ है और हाइड्रेला भी लिखा हुआ है। आपको कोई और अच्छे एग्जाम्पल मिलते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। सो हेयर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स। Hope you enjoyed learning with ScienceWise. Stay connected to ScienceWise. Thank you, dear learners.